नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं समृद्ध संस्कृति के लिए जाने जाने वाला राजल देसर, अपने बीकानेर क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां के कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान रखते हैं। राजल देसर गौशाला के द्वारा गो हितार्थ एक बहुत ही शानदार फागोत्सव का कार्यक्रम यहाँ हर साल आयोजित हो रहा है और इस बार कोरोना गाइडलाइन के साथ यहाँ पर आयोजित हो रहा है। बहुत ज़रूरी है इस तरह का कार्यक्रम, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह की निराशाएं फैल चुकी है, वो निराशाओं को दूर करके और उमंग और जोश के साथ पूरी ताकत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। ऐसे कार्यक्रम जो होली के कार्यक्रम होते हैं, उनका उद्देश्य भी यही होता है कि पूरे जीवन भर में हमें अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जो थका देती है, लेकिन फागोत्सव ऐसा उत्सव आता है जब हम उस धमाल में, उस रंग में इस तरह से रंग जाते हैं कि सारी जीवन की थकान और निराशाएं हमारी दूर हो जाती है। ऐसी निराशाओं को दूर कर देने वाला कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, हम सारी जानकारी लेंगे। समिति के सदस्यगण हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सभी से थोड़ी बातचीत भी करेंगे, परिचय भी उनसे सभी से प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा परिचय आप सभी से थोड़ा सा लेना चाहूँगा। नाम बताएं अपना। रामदेव शर्मा। रामदेव जी, कहाँ से आप? यहाँ से राजल सर जी, फिलहाल सांडवा रह रहा हूँ। आप क्या जिम्मेदारी निभाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो भी सेवा है उसमें हम तैयार रहते हैं, सेवाओं में किसी प्रकार की। बिल्कुल। और आपका परिचय? मेरा नाम अजीत सुतार है। हाँ, अपनी सेवाएं बता दिए थे। हाँ, कार्यकर्ता हूँ गौशाला का। गौशाला कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल। और आपका? लक्ष्मी नारायण पारिक, अच्छा, यहाँ गौशाला के संरक्षक हैं आप। संरक्षक। बिल्कुल। और आप? मंगतमल पांड्या, अच्छा और मैं फिलहाल मंत्री पद पर हूँ। अच्छा, मंत्री जी हैं तो इसलिए थोड़ी सी मैं गौशाला की गतिविधियों को आपसे जानना चाहूँगा कि जो गौशाला के द्वारा जो गौ हितार्थ जो गतिविधियाँ और सारे जो वर्ष भर रहती है। हाँ, वर्ष भर तो यहाँ पंचगव्य उत्पादन करते हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, और कई तरह के जैसे गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, और गोबर से ही वो बनाते हैं, गोबर लकड़ी गोकाष्ठ बनाते हैं, और कई तरह की औषधियाँ बनाते हैं। आज हमारे बीच में जीनस इनोवेशन एंड जीनस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। हमारे गांव के ये एक तरह से जो है वो चमकते भामाशाह तो है, ये चमकते सूर्य हैं, और हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये। और बहुत हम्बल बिगनिंग था। हमारे गांव के बहुत अच्छे संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं, बट ये फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट है, और इन्होंने आज की डेट के अंदर मेरे ख्याल में 6-7 देशों के अंदर इनकी प्रेजेंस है। 10,000 करोड़ से बड़ा इनका ग्रुप है। थर्ड जनरेशन भी इनकी चालू हो गई है, जो सब विदेशों से पड़ी हुई है पर भारतीय संस्कारों के साथ में है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे संरक्षक और जीनस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हमारे बीच में हैं, श्री आई.सी. अग्रवाल जी। और आज हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रकल्प शुरू किया है, जो घायल गोवंश के उपचार के लिए आईसीयू ट्रामा सेंटर शुरू किया है। उसके अंदर आज साहब के कर कमलों से हमने 3 लाख रुपए, इसको क्लोजअप लीजिए, 3 लाख रुपए का आज हमारे को चेक मिला है इस प्रकल्प के लिए। तो हमारे लिए तो ये राशि जो है वो 3 करोड़ से भी कम नहीं है। हमारे तो संजीवनी का काम करेगी ये राशि। और ये नहीं है, गोबर गैस का प्लांट भी पूरा का पूरा प्लांट जो है वो जैनरानी बजरंगलाल तोदी, इनके दादाजी और इनके पिताजी की स्मृति के अंदर उस ट्रस्ट के द्वारा लगाया गया था। और हमारे को गौशाला में जब भी किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी एक ही चेहरे के ऊपर देखते हैं। जैसे हम सब लोग जो है वो एनर्जी के लिए सूरज की तरफ देखते हैं, वैसे हम लोग भी इनकी तरफ ही देखते हैं। प्रधान गौ सेवक आई.सी. अग्रवाल साहब, थोड़ी सी मैं आपसे भी एक बाइट चाहूँगा कि मैंने परिचय आपका शॉर्ट एक प्राप्त किया है, और यहाँ पर गौशाला की मैं कहना चाहूँगा कि राजल देसर गौशाला बिल्कुल सीखने लायक है। जितनी भी गौशालाएं क्षेत्र में संचालित हो रही है वो आज भी पुराने पैटर्न पे चल रही है, और जो गो उत्पाद है वो उस पर कोई विशेष काम नहीं कर रही है। उन्हें सबको राजल देसर गौशाला एक बार विजिट करना चाहिए, और यहाँ पर किस तरह से गौ उत्पादों को तैयार किया जा रहा है, बायोगैस वगैरह वगैरह, और यहाँ पर बल्कि अत्याधुनिक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर गायों के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसमें आप अपार सहयोग भी कर रहे हैं। आई.सी. अग्रवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आज गो हितार्थ फागोत्सव? देखिए, राजल देसर जो है वो एक ऐसा कस्बा है, या कुछ कह लीजिए कि जहाँ आपसी मेलजोल इतना ज़्यादा है कि हम लोग सब कोई भी काम करते हैं तो मिलजुल के करते हैं, सब आपस में सहयोग से करते हैं। ना यहाँ कोई जातिवाद है, ना यहाँ कोई आपस का कोई किसी में मतभेद है, और सारे जितने सार्वजनिक काम होते हैं सब मिलजुल के होते हैं। हमारे पुरखों ने भी, हमारे पिताजी ने, हमारे उनके जो जितने भी दोस्त थे वगैरह, सब ने मिलजुल के ही काम किया है यहाँ पे, जो भी किया। और गौशाला का भी उसी ढंग से ही निर्माण हुआ है, सभी लोगों ने मिलजुल के ही किया है जो है। आज कितनी बड़ी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं इस तरह का कोई कार्यक्रम, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से निराशा भरा माहौल हो गया है? नहीं, देखिए, राजल देसर तो अपने
इन सब होली के कार्यक्रम के लिए विख्यात है। और यहाँ तो अगर आप गूगल में डालेंगे तो जो है घिंदड़ जो है उसमें राजलदेसर का ही नाम आएगा, घिंदड़ शब्द डालेंगे तो यहाँ की ये परंपरा रही है। मेरे ख्याल से ये राजलदेसर के इतिहास में पहला साल होगा कि जब यहाँ घिंदड़ नहीं हो रहा है। पूरे मेरे ख्याल से जितने भी बरस का इतिहास है उसमें पहला ही साल होगा। और जो कि सरकार ने परमिशन नहीं दी, और वो भी अपनी जगह ठीक है भाई, जगह ही नहीं होती है, इतने लोग होते हैं, इतने बाहर से लोग आते हैं, कल को कुछ भी कोई दुर्घटना हुए तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी लोगों की आती है। तो वो जिम्मेदारी भी आती है और प्लस लोगों का स्वास्थ्य के लिए आदमी को ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य पहले सबसे पहली चीज़ है। ललित जी, थोड़ा सा गौशाला की गतिविधियों का आप थोड़ा विस्तार से आप बता पाएंगे? लेट हो जाएगा गौशाला के बारे में। गौशाला मैं ललित जी को परिचय दे दूं। ललित जी जो है नहीं ये वीडियो के लिए, ललित जी जो है वो गोग्राम सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष है, गोग्राम सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष है, और गोपालन मंत्री से और मंत्रालय में और डायरेक्टर लेवल पे इनकी पहुंच है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ललित यहाँ पे जो है वो पूरा तन मन धन से लगा हुआ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ललित जैसे कार्यकर्ता मिले हैं, और कार्यकर्ता ही नहीं है, निस्तांत भाव से काम करने वाला आदमी है। और ये जो कुछ जितना आप देख रहे हैं सब इसी का विज़न है। हम लोग तो मान लीजिए इसके कहने पीछे हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सारा जितना विज़न जो है आप देख रहे हैं। गौशाला हमारी एक और भी है, लेकिन गौशाला में वो बात नहीं है जो यहाँ हो रही है। इसलिए हम बहुत खुशी है कि ललित जैसे व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, और काम दिनों दिन बढ़ता रही, हमारी इच्छा है। मैं यही जानकारी आपसे चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या क्या, जैसे गायों के लिए विशेष रूप से जो अलग हटके है बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर, और जो गौशाला हैं वो अभी भी पुराने पैटर्न पे है। देखिए, गौशाला के अंदर हाइड्रोपोनिक से चारा उत्पादन हो रहा है, नस्ल संवर्धन का काम हो रहा है, गौ उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर एक्सीडेंटल गायों के लिए बन ही रहा है, जिसके बारे में आपको बता दी। लेकिन इन सब के बाद, सबके अलावा हमारी एक विशेष योजना है नर गोवंश को बचाने के लिए। आदरणीय ईश्वर चंद्र जी और जीनस बैटरी जो जिनके एमडी है आप, इनकी प्रेरणा से हमने एक बैलगाड़ी योजना शुरू कर रखी है, जो निःशुल्क बैलगाड़ी आम जनता को आम लोगों को देते हैं, जिनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, और बैल है वो लोगों के घर बन देगा और बैल को भी जीवन बनेगा। तो ये हमारी एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है योजना, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान के अनेकों जो जिले हैं, कम से कम 22 जिलों में ये योजना गौशालाओं के माध्यम से ये बैलगाड़ी योजना का हम कर चुके हैं। और इसका सारा श्रेय हमारे आदरणीय ईश्वर जी है, इनकी प्रेरणा रहती है। हमें बार बार फ़ोन करके, जितनी हमें चिंता नहीं रहती है उतनी इनको चिंता रहती है, और बार बार फ़ोन करके हमसे पूछते रहते हैं आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। दिन में एक फ़ोन तो इनका पक्का आ जाता है कि आज की क्या प्रोग्रेस है। तो इनकी प्रेरणा से हम कर रहे हैं, और ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी गौशाला जहाँ नर गौवंश है, जब बैल तैयार करें अपने, और बैलगाड़ियाँ हम गौशाला के माध्यम से उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। और ये दान नहीं है, ये बहुत स्पष्ट कहते हैं कि दान नहीं है, ये केवल उनको आपका रोजगार मिले, इसके लिए ये योजना हमने चला रखी है। बैल भी बचे और रोजगार भी मिले, ये महत्वपूर्ण योजना है। बाकी विस्तार से आप इनसे भी पूछ सकते हैं इस योजना के बारे में। क्या टारगेट दिया बता दो प्रति महीने? हाँ, 20 अभी हमें कल ही बात हुई है, हर महीने कम से कम 20 बैलगाड़ियाँ हमें वितरण करनी है, और हम तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ हमें कार्यक्रम करने में हो रही थी, लेकिन अब ठीक है, जल्दी इस कार्यक्रम को हम वापस शुरू चल रहा है, हमारा निरंतर चल रहा है, 2012 से चल रहा है। अभी तक 650 बैलगाड़ियाँ हम वितरण कर चुके हैं। एक बैलगाड़ी की 20,000 रुपये कॉस्ट आती है, बैल अलग है, और उसे 15 दिन का हम चारा भी आपकी प्रेरणा से निःशुल्क उन्हें चारा भी देते हैं, ताकि जाते ही बैल उनके लिए बोझ न बने। तो इसलिए ये चारा भी हम निःशुल्क देते हैं। आदर्श गौशाला मैं इसे कह सकता हूँ, और बिल्कुल एक आदर्श स्थापित कर रही है। और क्योंकि एक आप देख सकते हैं कि नंदी एक बड़ी समस्या बन जाता है, वहीं रोजगार कैसे उससे बनाया जा सकता है, उसके लिए ये गौशाला काम कर रही है। आपका संक्षिप्त परिचय जानना। मंगलचंद दादीज। अच्छा, आप यहाँ पर किस कार्यभार से हैं? आप मंगलचंद दादीच हैं। हमारे यहाँ के गांव के एक और जो है वो द्वितीय पैमान जो हैं वो हमारे सूर्य रहे हैं आस्करण जी अग्रवाल, जो हिंडाल्को कॉरपोरेशन के अंदर प्रेसिडेंट लेवल पे है। इन्होंने अपने लगभग 4 दशक तक हिंडाल्को में सेवाएं दी। आज हमारे को आस्करण जी की तरफ से भी जो है वो 2 लाख रुपए का ट्रॉमा सेंटर के लिए चेक मिला है। क्लोजअप ले लीजिए, 2 लाख रुपए का चेक जो है वो आज हमारे को वो चेक ही देने के लिए मंगलचंद जी हमारे पास में आए हैं।
सो आज तो आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, धन की वर्षा शुरू हो गई है। बिल्कुल एक आदर्श गौशाला है और जिस तरह से लोग ये देखिए बढ़ चढ़कर आगे आकर यहाँ की सुविधाओं में और विस्तार करने में लगे हुए हैं। वीरेंद्र जी आपसे भी थोड़ा सा अब कार्यक्रम की चर्चा चाहूँगा। आज जो कार्यक्रम होने वाला है फागोत्सव 2021 में क्या विशेष चलतियाँ हैं? फागोत्सव 2020 हमने पिछले वर्ष आयोजित किया। गौ सेवार्थ ये कार्यक्रम रखा गया और खूब जो है गौ सेवार्थ हमने धन इकट्ठा किया और इसके से हम प्रभावित होकर कोविड-19 के इस व्यवस्था के चलते भी सारी व्यवस्था करते हुए ये फागोत्सव 2021 का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कालबेलिया नृत्य, चंग नृत्य, डेरू नृत्य, भोफा-भोफी नृत्य और इसके साथ साथ जो है वो गिंदड़ का जो विश्व प्रसिद्ध नृत्य राजल दशहरा वो भी प्रस्तुत किया जाएगा। सभी से मेरा निवेदन है, कृपया इस चैनल के माध्यम से अधिक आप इसको जो सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को देखें, सराहें। धन्यवाद। जय गौ माता की। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान रखने वाला राजस्थानी संस्कृति से जुड़े अनेक यहाँ पर कलाकार हैं जो अलग अलग प्रस्तुतियाँ देते हैं और अभी इस मंच पर राजस्थान के राजल देसर मूल के अनेक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देने वाले हैं। सरस्वती माता की आराधना करते हुए गौ माता की फोटो के सामने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथिगणों के द्वारा करवाया जा रहा है। दीप प्रज्वलित करते हुए केसी अग्रवाल साहब, जीनस, पूजा अर्चना, आराधना, प्रार्थना कर रहे सभी मुख्य अतिथिगण इस विश्व में जो इस प्रकार से गौ उत्पाद से सैनिटाइज गौ माता की आरती की जा रही है। ईश्वर जी तो दी उनका सम्मान और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जीनस एंटरप्राइजेज के एमडी केसी अग्रवाल साहब का गोपाल उनकी चिन्ह भेंट किया जा रहा है। प्रतिमा देकर हमारे अतिथि महानुभाव श्रीमान का अभिनंदन किया जा रहा है। वैद का कुंदन जी वेद का सम्मान कर रहे हैं। गौशाला के मनोज जी मारू अभिनंदन किया जा रहा है। मंगल चंद जी का बाबा रामदेव जी शर्मा भामाशाह इस कार्यक्रम में रामोतार जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। इनका सम्मान मोतियों की सावरमल जी मारू का अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे गुरुजी श्री चंद मारू तीसरा धाम कोलकाता। डॉक्टर साहब देखिए कैलाश जी ने मूर्त रूप इसको करने का पीड़ा उठाया है। खूब जोर से उनका सम्मान हो। मुख्य अतिथि गणों का उपाध्यक्ष कैलाश अभिनंदन किया जा रहा है प्रत्येक चिन्ह माला के द्वारा और सफा के साथ। हमारे मोतियों की माला पहना के और गोपा भेंट करके इनका हार्दिक स्वागत और सम्मान करें। गौशाला को विश्व प्रसिद्ध करते जाए और आप भी गौ माता की कृपा से विश्व प्रसिद्ध हो। यही श्री गणेश काटो गले नित्य भमे